झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अधिवेशन नज़दीक है और इसको लेकर जो है कमेटियां भी जो है गठित कर दी गई है। मनोज पांडे जी हैं, किस जो तैयारियां हैं वो देखा जा रहा है कि अब अंतिम चरण में जो है वो चल रहा है। देखिए, कार्यकर्ताओं में एक अलग किस्म का उत्साह होता है महाधिवेशन को लेकर। हर 3 साल में महाधिवेशन आहूत की जाती है। हमारे पार्टी के संविधान के अनुसार ये सबसे बड़ा संगठनात्मक पर्व है। इस महाधिवेशन में तमाम पंचायतों के प्रतिनिधि डेलीगेट्स के रूप में आते हैं और 2 दिनों का ये कार्यक्रम विचार विमर्श, सभी लोग अपने अपनी बातों को रखेंगे। पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया विगत चुनावों में, कैसे हमारे नेता पर अत्याचार हुआ, कैसे एक शेर दिल सोरेन बनकर वो उभर कर आए, झारखंडियों के नायक बनकर आए, लड़ाई लड़ी तानाशाही ताकतों से और प्रचंड जीत मिला। साथ ही अन्य राज्यों में जो आने वाले चुनावों में हमारी भूमिका क्या होगी, हम अपना जनाधार कैसे और व्यापक करें, कहाँ हमें और क्या क्या कुछ करने की आवश्यकता है, हमारे जो एजेंडे हैं उन एजेंडे को लेकर हम कैसे आगे बढ़ें, सरना धर्म कोड के लिए क्या कुछ किया जाए, पिछड़ों का आरक्षण के लिए और आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, अदालतों में हम कैसे लड़ें, 1,36,000 करोड़ रुपये हमको केंद्र से लेना है, उसके लिए कैसी लड़ाइयाँ लड़नी है। तमाम बातों पर विचार विमर्श होता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम लोग। साथ ही पार्टी का पुनर्गठन, अध्यक्ष का चुनाव, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव, साथ ही पूरी कार्यकारिणी समिति का चुनाव, नए सिरे से गठन होता है और नई ताकत, नई उत्साह, नए उमंग के साथ लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं और सरकार और पार्टी के नीति सिद्धांतों से अपने क्षेत्र के लोगों को अवगत कराते हैं। इस अधिवेशन में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सीता सोरेन पार्टी में जो पद रखी हुई थी वो जो है अब कल्पना सोरेन को सौंपा जा सकता है। देखिए, कयास कुछ से कुछ लगते रहते हैं, लेकिन जहां तक श्रीमती कल्पना सोरेन जी की बात है, जिस तेजी से वो राजनीतिक क्षितिज पर एक धूमकेतु की तरह वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की प्रशंसा मिली। पूरे चुनाव के दरमियान जब हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, उन पर अत्याचार हुए, तो घर की महिला, घरेलू महिला घर की देहरी लांघ कर राजनीति में आती है और पूरे झारखंड का भ्रमण किया उन्होंने, एक नई उलगुलान की घोषणा की और जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया, जिस तरह से स्टैब्लिश किया, लोगों के बीच जो लोकप्रियता बढ़ी, तो वो किसी पद की मोहताज नहीं है। कोई भी पद उनके सामने छोटा है। जो भी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से तय होगी, जो भी जिम्मेवारी गुरुजी तय करेंगे, वो जिम्मेवारी वो निर्वहन करेंगे। महाधिवेशन होने वाला है, वो भी नज़दीक है, लेकिन अगर देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव भी जो है नज़दीक है, बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, बिहार चुनाव में पहले भी हम चुनाव जीत चुके हैं। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत वहाँ हम चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बातें हुई हैं, आगे भी बातें अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेंगी और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि वहाँ हमें उचित भागीदारी दी जाएगी। 7 से 9 सीट हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, वहाँ हम चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बाकी इंडिया गठबंधन जो फैसला लेगा, मुझे लगता है अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। अगर हम लोगों को वहाँ मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो निश्चित रूप से 3-4 सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और चुनाव जीतेंगे। 7 से 9 सीट अगर वहाँ गठबंधन में नहीं मिलती है, फिर क्या पार्टी की रूपरेखा? देखिए, पार्टी ये तय तो हमारे पार्टी के नेता आला कमान करेंगे, गुरु जी करेंगे, हेमंत जी करेंगे। तो हेमंत जी का जो भी निर्णय होगा, जितनी सीटों का, हम मजबूत स्थिति में हैं, हम अपनी दावेदारी करेंगे। बाकी फैसला तो जो बैठक होगा, जो उचित प्लेटफॉर्म होगा, उस पर निर्णय होगा। लेकिन वहाँ तो यह बताए जा रहे हैं कि कम ही सीट पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को संतोष करना पड़ सकता है। देखिए, बातें जब आएंगी, परिस्थितियाँ क्या बनती हैं, हमारे नेता जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी हित में निर्णय लेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। और जो भी निर्णय मुझे लगता है हम लोगों को निर्णय का इंतजार करना चाहिए। आपस में कोई गतिरोध ना हो, आपस में कोई तू मैं ना हो, कोई राजनीतिक विद्वेष हम लोगों के बीच ना रहे। एक अच्छे माहौल में जब वार्ता होगी, निश्चित रूप से
हमें अपने नेता की लोकप्रियता का फायदा मिलेगा, हमें उचित संख्या में सीटों का बंटवारा हमारे पक्ष में होगा। एक अंतिम सवाल है, चूंकि तेजस्वी यादव 4 दिनों तक कैंप किए थे, उसके बाद जो है महज इतनी सीटें मिली, हालांकि जो वो मांग कर रहे थे वो सीटें नहीं मिल पाई थी। लगता है आपको कि इतनी आसानी से आपका सीट बंटवारा जो है तय हो पाएगा? नहीं, देखिए आरजेडी को कितना सीट मिला सभी लोग जानते हैं। अब इंडिया गठबंधन से सर्वसम्मत राय बना और उसमें अच्छा परिणाम भी आए। आरजेडी तो मुझे लगता है एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर जीत गई। तो मुझे लगता है उसी की पुनरावृत्ति हम चाहेंगे, बिहार में भी हो। हमें जितना सीटों पर भागीदारी हमारी रहेगी, तमाम सीटें हम जीतें। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक का वोटर है वहाँ, हमारे लोग हैं वहाँ। हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता का फायदा मिलेगा, सिर्फ हमारी पार्टी को नहीं, पूरे गठबंधन को मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में, पूरे बिहार में मैं बोलता हूँ कि हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी कैंपेनिंग में चले जाएं तो पूरे बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा। बिल्कुल, ये मनोज पांडे हैं और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत जो है बिहार में चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर जो है बातचीत की कवायद जो है शुरू हो चुकी है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज 22 रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।